जय श्री कृष्ण। आज हम लोग सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 5 अध्याय 10 का। आज है जड़ भरत चरित्र का। हम जो बात कर रहे हैं उसका चतुर्थ दिन। हमने जो बात किया था आपसे, कल ही बात किया था कि यहाँ पे जो रघुगण राजा हैं वो बहुत अभिमान से अपनी बात करते हैं और अभिमान से बात करके जड़ भरत यानी भरत जी जो राजा थे उनको कुछ भी सुना रहे हैं। और उसके बाद जब भरत जी ने, यानी यहाँ पे जड़ भरत लिखा है इसलिए जड़ भरत जी ने जो जवाब दिया उसमें ये बोला था उन्होंने कि मैं हकीकत में जड़ हूँ, प्रमादी हूँ, और अगर आप मुझे शिक्षा करना चाहते हैं तो ये तो बात ऐसी हो गई कि पीसे हुए के पीसना है। मतलब कि जो आटा पीसा हुआ होता है इसको आप कैसे पीसोगे, ये बात हमने कल किया था। इससे आगे आज आइए सुनते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम एम सरस्वत्यै नमः, ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः, श्री कृष्ण शरणं मम, ओम विष्णवे नमः, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। यहाँ पे शुकदेव जी बताते हैं कि हे परीक्षित, तत्व ज्ञान का इतना उपदेश देकर जड़ भरत तो चुप हो गए, मौन हो गए। राजा रघुगण को जो देह आत्मा बुद्धि से उत्पन्न होता हुआ अज्ञान जो है वो जड़ मूल से नाश हो गया। राजा को तत्व जिज्ञासा में श्रद्धा होने से योग और योग ज्ञान के ग्रंथों की बात सुनकर तुरंत ही वो पालकी से नीचे उतर गए और भरत जी जो कि यहाँ पे जड़ भरत है उनके पैर में पड़ गए और क्षमा मांगने लगे। कहने लगे, रघुगण राजा जो हैं वो जड़ भरत जी को, अभी तो जड़ भरत है, भरत जी को कहने लगे कि हे देव, आपने तो ब्राह्मणों का चिन्ह यज्ञोपवीत धारण किया है। ब्राह्मणों का चिन्ह क्या है? यज्ञोपवीत। हमारी पहचान है यज्ञोपवीत, और इसको धारण करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, ये हमारा गर्व है। चलिए, यहाँ पे रघुगण राजा बताते हैं कि आप तो ब्राह्मणों का चिन्ह यज्ञोपवीत धारण किया हुआ है आपने। आप छुपे वेश में विचरण करने वाले आप है कौन? कौन है आप? क्या आप दत्तात्रेय जैसे भगवान के अवधूत जैसे कोई? दत्तात्रेय भगवान अवधूत में गिने जाते हैं। दत्तात्रेय जैसे कोई अवधूत हो आप? मुझे इंद्र के वज्र का भय नहीं है, मुझे इंद्र के वज्र का भय नहीं है, ये रघुगण राजा बोल रहे हैं, परंतु ब्राह्मण के कुल का अपमान होने से मैं डरता हूं। देखिए कितनी बड़ी बात है। ब्राह्मणत्व, ब्रह्मत्व, ये बहुत बड़ी चीज होती है। अपने आप में हम ही डेवलप कर सकते हैं और अपने आप को उसके लिए भगवान को समर्पित करना पड़ता है। यहाँ पे बताया गया है कि मैं इंद्र के वज्र के भय से नहीं डरता हूं, परंतु ब्राह्मण के कुल के अपमान से डरता हूं। और हर एक को डरना चाहिए, जरूर से डरना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मत्व ऐसे ही प्राप्त नहीं होता है। और अगर हमको ब्रह्मत्व का तेज मिला है, हम ब्राह्मण है, तो हमको वो आगे मेंटेन करना चाहिए। ब्राह्मण कौन है और ब्रह्मत्व क्या है वो आगे मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, भागवत पुराण में भी और भगवत गीता में भी। तो उसको जरा ध्यान से सुनिएगा कि ब्राह्मण क्या है, ब्रह्मत्व क्या है, ब्राह्मण क्या है। ठीक है, चलिए। आप अनासक्त दिख रहे हो, आगे रघुगण राजा बोल रहे हैं भरत जी को, जड़ भरत को, आप अनासक्त दिखते हो और गृह आसक्त मैं योगेश्वर की गति को कैसे जान सकता हूँ? हम लोग गृह में ही आसक्त है, खाना है, पीना है, उठना है, बैठना है, सोना है, बाहर जाना है, ये खरीदना है, कोई आने वाला है, ये गृह की आसक्ति है। वही बात रघुगण राजा बता रहे हैं कि गृह आसक्त मैं योगेश्वर की गति को कैसे जान सकता हूँ? आप भगवान के परम भक्त हो, इसीलिए सर्वत्र समदृष्टि होने से आपको मान और अपमान का विकार नहीं हो रहा है। देखिए बहुत बड़ी बात है, मान और अपमान ये जो है हम अंदर से फील करते हैं,
बाकी कोई हमारा मान अपमान क्या कर सकता है? हम क्या है वो हम ही जानते हैं, है ना। सामने वाला कुछ नहीं कर सकता है। वो अगर मान करता है तो प्रभु प्रभु, अपमान करता है तो भी प्रभु प्रभु। क्यों? क्योंकि वो तो उसकी सोच है, हमारी सोच नहीं है। हम क्या है वो हम जानते हैं। सर्वत्र समदृष्टि होने से आप में मान अपमान का विकार नहीं है। हे प्रभु, राजा का अभिमान होने के कारण, मैं राजा हूँ, रघुगण राजा बोल रहे हैं कि राजा का अभिमान होने के कारण मैंने आपकी, आपके साधुत्व की, एक ब्राह्मण की और साधु की अवज्ञा की है। आप हमेशा मेरे पर कृपा दृष्टि करना चालू करिए। आप मेरे पर कृपा दृष्टि करिए, जिससे मैंने जो अपराध किया है वो अपराध में से मैं मुक्त हो सकूं। ज्ञानियों का जो विचरण होता है ना, ज्ञानियों का जो विचरण होता है वो हमेशा हमेशा लोगों के कल्याण के लिए होता है। बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि ज्ञानी कौन है, अज्ञानी कौन है। आजकल जो दिखावा दिखता है उसी को लोग ज्ञानी मानते हैं, है ना। हमको अपने आप में पहले देखना चाहिए कि हम क्या है और सामने ज्ञानी कौन है, आजू बाजू में ज्ञानी कौन है। हमको सभी जगह से, सर्वत्र जगह से ज्ञान एकत्रित करने की ज़रूरत है और अपने आप को अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है। ज्ञानियों का विचरण हमेशा लोगों के कल्याण के लिए ही होता है और आप जैसे परमहंसों का आचरण ही अज्ञानियों को ज्ञान की ओर ले जाने वाला है। आज यहाँ पे रुकते हैं, इससे आगे हम लोग कल सुनेंगे। सुनते रहें, शेयर करते रहें। अभी मेरे साथ बोलिए। ये बोलने से, जैसे मैंने कल भी बताया था, कलयुग में मंत्र से ही भगवान की प्राप्ति होती है। चलिए बोलते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।